अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ों दोस्तों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। सारे कैसे हैं जी? अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। सबसे पहले आका और आका की आल पर दुरूद और सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम, जिनको अल्लाह ने वजह तख्लीक कायनात बनाया। अगर वो ना आते तो कायनात वजूद में ही ना आती। तो इसलिए मेरे भाइयों, जो हमारे करीम रब ने हम तक कुरान पहुंचाया, अल्लाह का कलाम, और हम तक आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, जिन्हें हम हदीस मुबारक कहते हैं। तो मेरे भाइयों, पहले कुरान और मेरे आका का अमल, ये सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं। सबसे पहले कुरान, फिर मेरे आका का अमल। और कुरान जो है मेरे भाइयों, उसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि नमाज को कायम करो। नमाज कैसे कायम होती है, नमाज कैसे कायम की जाए, उसकी क्या दलील है, तो मैं मेरे भाई आपको कुरान से इसकी दलील दे रहा हूँ। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह पाक कुरान मजीद सूरह यूनुस आयत नंबर 87 में इरशाद फरमाता है कि घरों में किबला बनाओ और वहाँ नमाज कायम करो। मेरे भाइयों, नमाज आपकी जब तक घर में इबादत गाह और वहाँ नहीं पढ़ेंगे तब तक नमाज कायम नहीं होगी। ये अल्लाह कुरान मजीद में सूरह यूनुस आयत नंबर 87 में इरशाद फरमा रहा है। और मेरे और के आपके करीम आका ओ मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम की ज़ात अक़दस ने जो अमल किया, अपने घर को इबादत गाह बनाया, यानी एक कदम की मसाफत पर इबादत गाह, सिर्फ एक कदम की मसाफत पर, कि एक कदम आपका अपने हुजरे में और दूसरा कदम आप आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम इबादत गाह में, जिसे हम आज मस्जिद नबवी कहते हैं। मेरे और आपके करीम आका घर मस्जिद नबवी के अंदर था। तो इसलिए आका और आका की आल पर दुरूद और सलाम, वो भी उसी के साथ दरवाज़ा जुड़ा हुआ है। वही दरवाज़ा साथ पर जनाब मौला अली और आपके घर आने का है, आपके बीवी बच्चों का है, जो वहाँ पे इबादत करते थे। सब दरवाजे बंद कर दिए गए थे। तो इसलिए अपने घर को इबादत गाह बनाए, अल्लाह का हुक्म माने, नबी का